वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है अपवर्क एफिलिएट प्रोग्राम। इस एफिलिएट प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को और ख़ासकर फ्रीलांसर को नहीं पता जो अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। अपवर्क का एफिलिएट प्रोग्राम के ज़रिए आप कमीशन अर्न कर सकते हैं अगर आप क्लाइंट को रेफ़र करें और वो क्लाइंट अगर प्रोजेक्ट बाय कर लेता है तो उसकी बेस पे आपको कमीशन मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप इस अपवर्क एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर कैसे हो सकते हैं और आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो सके और आप आसानी से अपवर्क की सर्विसेज वगैरह को प्रमोट कर सकें। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने गूगल ब्राउज़र पे जाएँ और अपवर्क एफिलिएट प्रोग्राम लिखें। उसके बाद आपने इस टॉप की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना होगा, एफिलिएट प्रोग्राम के नाम से होगी। इसके बाद ये डायरेक्टली आपको अपवर्क की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पे देखें तो लिखा हुआ है कि रिकमेंड अपवर्क आर कमीशंस। फर्दर अगर हम नीचे मूव करें तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है इट इजी टू गेट स्टार्टेड। 3 इजी स्टेप हैं। आपने साइन अप करना होगा, अपवर्क की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा और उसकी बेस पे आपको कमीशन मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अपवर्क कहता है कि हम आपको 70% तक कमीशन इसमें दे सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कमीशंस का क्या है, रेशो है, गेट 70% ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्पेंड अप टू $150 फॉर एवरी न्यू क्लाइंट रेफर टू अपवर्क। अगर आप अपनी जो एफिलिएट लिंक के क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं और वो क्लाइंट अब कोई प्रोजेक्ट बाय कर लेता है $150 या $150 से अबव वर्क का, तो उसकी बेस पे आपको 70% कमीशन भी मिल सकता है। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर होगा, तो वेरी करेगा ये कमीशन भी। तो अब हम देख लेते हैं कि आप इस प्रोग्राम में रजिस्टर कैसे हो सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसे अप्रूव होगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है स्टार्ट अर्निंग के ऊपर क्लिक, और इसके बाद ये आपको एक फॉर्म खोल के दे देगा। अच्छा, आपने जो है कुछ बातों का ख्याल रखना है जो मैं आपको चीज़ें अभी बताने लगा हूँ। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा और ये आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म के ऊपर नज़र आ रहा होगा फुल नेम, तो यहाँ पे तो आप अपना फुल नेम लिख लेंगे। ईमेल, अच्छा यहाँ पे जो ईमेल है वो आपने ये करनी है कि अपना जो आपकी ईमेल पहले से अपवर्क के फ्रीलांसर अकाउंट के साथ अटैच है वो वाली ईमेल नहीं यूज़ करनी, आपने कोई डिफरेंट जो है ईमेल यूज़ करनी है। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई जीमेल की डोमेन के ऊपर आपका ईमेल बना हुआ है तो आप कोशिश करें कि उसको भी ना यूज़ करें। अगर आपकी कोई और किसी कंपनी के साथ अकाउंट है, आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, तो उसका जो डोमेन है, ईमेल है, वो यूज़ करें। तो इससे जो आपके चांसेस हैं हायर होने के वो ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद आप जब ये ईमेल लिख लेंगे तो उसी को वापस यहाँ पे टाइप कर देंगे तो वो उसको कंफर्म कर लेगा। यूज़र नेम अपना जो है कोई भी दे सकते हैं क्योंकि ये जो है आपका लॉगिन के लिए यूज़ होगा, और तो इसको भी आप कोई यूनिक सा यूज़र नेम लिखें ताकि आपका अकाउंट है कोई गैस ना हो सके या कोई इसको आसानी से हैक या एक्सेस ना कर सके। पासवर्ड आपने डेफिनेटली कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है ताकि जो है कोई फर्दर कोई इशू वगैरह ना आए। अगर आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो पासवर्ड हैं वो क्रैक हो जाते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनसे जो है पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं अगर आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और उसमें ज़्यादा करैक्टर वगैरह ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो है कंपनी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेफिनेटली आपने अकाउंट डिस्प्ले नेम वही लिखेंगे जो कि आपका बैंक्स के कार्ड के ऊपर और शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है आपका नेम है, तो आपने यहाँ पे अपना वही नेम लिखना है। कंपनी वेबसाइट है तो यहाँ पे अब डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप को अच्छे से कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ही अच्छा पेज है जिसकी जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप समझते हैं कि आप अगर अपवर्क की सर्विसेज को प्रमोट करेंगे और कोई क्लाइंट ले आएगा तो आप भी यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग आप लिखते हैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड या आईटी की सर्विसेज के रिलेटेड या कोई और आप सर्विसेज सेल करते हैं और उसके ऊपर ट्रैफिक काफ़ी अच्छी है, तब आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना फेसबुक का, यूट्यूब का या अपनी वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपने मुल्क का नेम। मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान ही सेलेक्ट कर लूँगा।
उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस आपने अपना घर का पता लिखना है। कोशिश करें कि वही स्ट्रीट एड्रेस हो जो कि आपके बैंक के साथ अटैच हो, क्योंकि जब आप पेमेंट विड्रॉ वगैरह करेंगे तो ये उसके साथ क्रॉस चेक करेगा इन डिटेल्स को। तो कोशिश करें कि डिटेल्स जो हैं सेम ही हो, जो कि आपके CNIC में हो और जो बैंक के साथ एसोसिएटेड हो, तो और जो यहाँ पे डिटेल लिखें वो सेम ही होनी चाहिए। उसके बाद अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपने मेंशन कर देना है। करेंसी आप जो है US डॉलर में ही रखें तो सही है। टाइम जोन के हवाले से जो आपके लोकल टाइम जोन है वो इंटर कर देना है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन, अब ये जो है इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपका टैक्स नेट में आते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका एक टैक्स नंबर होता है। अगर आप रजिस्टर हैं इन कंपनीज पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ तो आप तो वो नंबर यहाँ पे लिख लें। अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो आप डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करेंगे। इधर आप देख रहे हैं कि अपना बिज़नेस मॉडल क्या है, आप किस तरह जो है अपवर्क की सर्विसेज प्रमोट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले से बताया है कि अगर आपकी बहुत ही अच्छी ऑडियंस हैं और आप कंटेंट क्रिएटर हैं और तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपकी ये प्रोफाइल जो है अप्रूव हो जाए। तो आप इधर से डेफिनेटली सेलेक्ट करेंगे कि कंटेंट एंड रिव्यूज़ के ऊपर। इधर आप क्रिएटर का भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो है दो मुझे जो नज़र आ रही हैं कि इनके हवाले से इनके चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो कंटेंट होता है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं और उसी बेस पे जो है ऐड अगर आप चला लेते हैं तो आप क्लाइंट ला सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप क्या है कि आप अगर वेबसाइट है आपकी वो मेंशन कर लें, आप कोई मोबाइल की ऐप वगैरह है तो वो आप मेंशन कर लें, और अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट अकाउंट है तो वो मेंशन करें। तो इसमें आप कोशिश करें कि अगर सोशल मीडिया नेटवर्क को आप सेलेक्ट करें तो लिंक्डइन, अपना ट्विटर, उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है आप ज़रूर उसमें मेंशन करिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एग्रीमेंट है उसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे अगर फर्दर मूव करें नीचे तो उसके बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस में ले जाएगा और आपको ये 48 आवर्स तक ये बता देगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी कि नहीं। इसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा impact.com के ऊपर और वहाँ से जो है आप अपनी सारी जो है एफिलिएट लिंक को ट्रैक कर सकते हैं। का जो सबसे ज़बरदस्त तरीका है इन चीज़ों को प्रमोट करने का है वो है लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन जो है उसमें यूएसए से बहुत ज़्यादा यूज़र जो हैं रजिस्टर हैं। और अगर आप देखें तो जो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर हैं, मैं ख़ुद जो हूँ अपने जो ज़्यादातर क्लाइंट हैं वो लिंक्डइन से ही लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है जेन्युइन क्लाइंट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने लिंक्डइन को अच्छे से यूटिलाइज़ करें अपवर्क के एफिलिएट प्रोग्राम के लिए तो आपके जो है अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके लिए आप में ये करना होगा कि अपनी एक बहुत ही प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर बनानी होगी और उसके बाद जो है अपनी सर्विसेज प्रमोट करनी होगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ये भी आपको बताऊंगा कि आप अपवर्क डायरेक्ट क्लाइंट कैसे ला सकते हैं लिंक्डइन से अपवर्क के ऊपर, और अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की उसको कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आप भी इसी अपवर्क के एफिलिएट प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर करें, और अगर आपको कोई इशू आता है, आपका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होती, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फर्दर हम उसको देख लेंगे कि इसको कैसे अप्रूव किया जाए। तो डेफिनेटली जो अपवर्क का एफिलिएट प्रोग्राम है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होने लगी है एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स के लिए और कंटेंट क्रिएटर के लिए कि वो अपवर्क की सर्विसेज को रिकमेंड करें और उसकी बेस पे जो है अप टू 70% जो है कमीशन हासिल करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।